तो दोस्तों आज की गाड़ी हमारे पास टोयोटा इनोवा गाड़ी है। तो ये 2010 मॉडल है। इसके अंदर ये मसला आ रहा है कि इसका जो है ना SRS की लाइट भी आ रही है एयरबैग की, और इसके अंदर कोड भी आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका कोड चेक करेंगे कि SRS का लाइट क्यों आने, और इसका जो है ना हारन भी नहीं बज रहा, और इसका कोड क्या आ रहा है, और इसके जो हारन का जो स्टेप आते हैं स्टेप अगर ख़राब होगी तो उसको भी हम चेंज करेंगे। तो उसकी भी मुकम्मल सेटिंग हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो कंप्लीट आप हमारे साथ वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करूँगा। ये आप देख सकते हो इसका ये हारन भी नहीं बज रहा, और SRS की लाइट भी आने एयरबैग की, और इसके अंदर कोड क्या आ रहा है तो कोड भी हम आपको बताएंगे, और ये लाइट क्यों आने, और हारन की स्टेप कैसे खोलते और कैसे वापस लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अंदर कितने राउंड आते उसको भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो ये इसका 2TR इंजन है। यहाँ पे ये 2004 से लेकर ये 2010 मॉडल तक सेम आता है। इनोवा गाड़ी है, ये आप देख सकते हो। इसको हम आप सबसे पहले स्कैन करेंगे, SRS वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे एयरबैग को हम चेक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम वो रीड फॉल्ट कोड लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड आ रहा है B1801 ओपन इन ड्राइवर्स क्यूब सर्किट का कोड आ रहा है। तो ओपन इन ये जो ड्राइवर नोज क्यूब इसका लगा हुआ है SRS का, तो वो इसका ये स्टीयरिंग के अंदर लगा होता है। स्टीयरिंग के अंदर इसका सेंसर लगा होता है। इसके पीछे एक स्टिप आती है जो इसकी वायरिंग नीचे से उसको ऊपर तक देती है। तो अक्सर वो स्टिप वो टूट जाते हैं। मैकेनिक लोग इसके वो स्टीयरिंग बक्सा खोल लेते हैं या जो इसके व्हील खोल लेते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों से स्टीयरिंग एक चक्कर आउट हो जाते हैं, तो ये स्टिप इसकी टूट जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसको हमने खोल दिया। ये इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो ड्राइवर वो क्यूब लगा हुआ है वो इसका यहाँ पे लगा होता है, स्टीयरिंग के अंदर लगा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रिप निकालेंगे। ग्रिप निकालने के बाद हम इसका ये स्टिप चेक करेंगे कि स्टिप हमारा ठीक है कि नहीं। अगर स्टिप हमारा ख़राब है तो उसको हम चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर कितने चक्कर आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने खोल दिया। खोलने के साथ हमने दोनों गुच्छे खोल दिए, और इसको हम चेक करेंगे। इसको जो स्टीयरिंग है उसका जो नट है उसको भी हम खोलेंगे। ये नट हमने खोल दिया, ये आप देख सकते हो। खोलने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेंगे कि ये कोड क्यों आते हैं और इस कोड का क्या वजह होती है। आप देख सकते हो इसका यहाँ पे ये स्ट्रिप लगा हुआ है। ये स्ट्रिप गोल गोल घूमते हैं, लेकिन इस स्ट्रिप के अंदर डाई चक्कर ये वो होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं। इसको हाफ पे इसको कैसे वो करते हैं, सेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा ये वाला स्टिप टूटा हुआ है, तो इसकी ये 3 बोल्ट है, इसको हम खोलेंगे। इसको भी हमने खोल दिया। ये नीचे वाला जो कवर है इसको भी हमने खोलना है। तो इसके जो नीचे जो ग्रिप है, 2 ग्रिप आते हैं, उसको भी हमने खोलना है। ये आप देख सकते हो एयरबैग का एक ग्रिप है, एक जो है ना हारन का ग्रिप है। ये हारन का ग्रिप और एयरबैग का ग्रिप इसके अंदर गोल गोल घूमते हैं और ऊपर स्टीयरिंग तक जाती है। आप देख सकते हो ये हाफ चक्कर एक, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। ये हाफ, 1 और 2 इसको हमने यहाँ पे रखने हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाफ चक्कर हो गया, ये 1 चक्कर, ये 2। तो इसको यहाँ पे हमेशा आपने रखना है। अगर आप कोई भी स्टिप की ये जो एडजस्टमेंट है वो आउट हो जाए तो इसको आपने यहाँ पे ही रखना है। तो ये आप देख सकते हो, इसके हम ये ग्रिप लगाएंगे। ये हमने इसके लिए ये स्टिप ये न्यू लेकर आए हुए हैं। ग्रिप को लगाने के बाद हम इसके जो बोल्ट है उसको हम वापस लगाएंगे। 1 बोल्ट इसका नीचे आते हैं और 2 बोल्ट ऊपर आते कवर के, ये हम वापस लगाएंगे। और लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा हारन ठीक हुआ या नहीं, और हमारा कोड ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप भी इसको चेंज कर सकते हो और इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। बिल्कुल वो लेवल पे हमने इसको लगा लेने। बाद में हमने इसका जो कटर है वो यहाँ पे
निकाल लेने हैं। अगर आपसे इसकी अगर आपसे इसके ये चक्कर आउट हो जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिए है इस वीडियो में कि वो कैसे करने हैं। ये आप देख सकते हो स्टीयरिंग बिल्कुल सेंटर पे हमने वापस वो लगा लेने हैं। तो हमसे हॉर्न की वो स्टेप घूमनी नहीं चाहिए। हम ये जो से लेवल होती है उसी पे हमने इसको लाजमी वो लगाने, वरना इसके लगाने के बाद ये वापस वो टूटने का ख़तरा होता है। तो ये आप देख सकते हो ये हमने लगा लिया, ये हॉर्न का ये ग्रिप पे लगा लिया। ये हॉर्न भी हमारा बिल्कुल ओके हो गया, ये काम कर रहा है। और अभी हम इसका SRS का जो ग्रिप है वो भी हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के साथ हम आपको बताएंगे कि हमारा कोड ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये स्टीयरिंग व्हील का जो वो लगा हुआ है सेंसर, वो ये आते हैं, आप देख सकते हो ये लगा होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये अगर आपका SRS की लाइट ऑन होता है और आप इसको ठीक ना करो तो एक्सीडेंट के साथ आपका ये SRS ओपन नहीं होगा, एयरबैग ओपन नहीं होगा। अगर ये लाइट इसकी ऑन होती है तो ये फिर ओपन नहीं होता एक्सीडेंट के साथ। अगर इसकी लाइट ऑफ होगी, ये कोड सारे क्लियर होंगे तो ये एक्सीडेंट में आपका ये हेल्प कर सकता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम इग्निशन ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ हमारा SRS की लाइट ऑन है अभी ये आप देख सकते हो ऑफ हो गई, बिल्कुल ओके हो गया। हमारे कोड सब कुछ बिल्कुल ओके हो गया। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, हमारी लाइट एयरबैग की लाइट चली गई। इस तरीके से आप भी इसको कर सकते। फिर हमने इसको एक साइड पे दूसरी साइड पे गोल गोल घुमाने और चेक करने। तो हमारा हॉर्न भी सही हो गया और हमारी लाइट भी आप देख सकते हो बिल्कुल ओके होगी। अगर स्टेप आपने गलत लगाया होगा तो ये फिर एक साइड पे दूसरे साइड पे घुमाने से ये टूट जाता है और दोबारा से लाइट ऑन हो जाता है। तो आप देख सकते हो इंटर करेंगे यहाँ पे, इसका कोड भी हम क्लियर करेंगे तो हमारा कोड भी इंशाल्लाह ओके होगा। ये आप देख सकते हो हमारा कोड भी बिल्कुल ओके हो गया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह और भी आपके लिए इस तरह अपडेट्स लाऊंगा। ये आप देख सकते हो हमारा कोड बिल्कुल ओके हो गया। तो इस तरीके से आप भी इसको चेंज कर सकते हो, घर में ही चेंज कर सकते हो अगर तो किसी के पास ये गाड़ी है। और अगर ये मेरी वीडियो इलेक्ट्रिशियन देख रहे तो वो भी इस तरीके से ये चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा स्टीयरिंग की लेवल सब कुछ बिल्कुल ओके होगी, गाड़ी भी स्टार्ट है और एयरबैग की लाइट भी हमारा ख़त्म है। ये आप देख सकते हो। तो कोई भी गाड़ी हो उसका इस तरह ही आप कर सकते हो।